कि बहुपद की घात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, कि चर x के बहुपद जिसे हम लोग पॉलिनोमियल px शॉर्टकट में लिखेंगे, उसको डिनोट करेंगे px में। अगर x में पॉलिनोमियल है तो उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, उच्चतम घात, वो बहुपद की घात कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे कि 4x + 2 यह पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, बहुपद है लेकिन किस चर में? तो x में पॉलिनोमियल है। तो आप देखेंगे कि इसमें x में जो सबसे हाईएस्ट पावर, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है 0। अगर मान लेते हैं कि 2 है और पॉलिनोमियल x में है, तो यहाँ पर अगर कुछ ना हो, सिर्फ कांस्टेंट हो, तो इसको x के पावर में कितना मानते हैं हम लोग 0। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि किसी का भी पावर 0 कितना होता है 1। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना मिलेगा 2, इसलिए x की पावर 0 क्या है यहाँ पे? साइलेंट है। तो देखेंगे यहाँ पे x के पावर 0 हाईएस्ट पावर कितना 1, इसलिए बहुपद की घात कितना हुआ 1, ठीक है। सेकंड देखेंगे कि पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल है किसमें? तो पॉलिनोमियल है किसमें? y में। देखेंगे आप यहाँ पे चर क्या है y के पावर 2, यहाँ पर y और यहाँ पे कुछ नहीं तो y के पावर कितना 0। तो बोलेंगे बहुपद की घात कितना 2। क्यों 2? क्योंकि देखेंगे इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 2। थर्ड आता है, इसमें भी देखेंगे पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है फिर किसमें? तो पॉलिनोमियल y में है। अब इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, तो y के पावर 5, y के पावर 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना y के पावर 0। देखेंगे हाईएस्ट पावर कितना है 5, इसलिए बोलेंगे यह बहुपद है, तो बहुपद की घात कितना 5, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे पॉलिनोमियल, क्या यह पॉलिनोमियल है? नहीं। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि यह y के पावर में -2, y के पावर 1। यदि किसी, पहली बात तो अगर किसी चर का पावर में माइनस हो जाए या कोई फ्रैक्शन में हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए तो वो बहुपद होता ही नहीं। एग्जाम्पल आप देखेंगे पावर क्या में है, यहाँ पे देखिए -2 है, -2 है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। आप देखिए यहाँ पे √x के पावर कितना है, √x प्लस कितना 10 है, √x, तो √x का मतलब क्या होता है कि x के पावर में कितना 1/2 प्लस कितना 10 है। यहाँ पे तो पावर ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर पावर है? पावर कितना है 1/2, इसलिए ये भी क्या होगा बहुपद नहीं होगा। और नीचे भी देखेंगे, अगर कोई मान लीजिए फ्रैक्शन में बटा में कोई बच्चा रह जाता है तो भी बहुपद नहीं होता है, अर्थात ये तीनों क्या बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद, अंग्रेजी में रैखिक बहुपद को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जिस बहुपद की उच्चतम घात, उच्चतम मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है, पावर कितना हो 1 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2x - 3, अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो 1 है, तो इसको किस में रखेंगे हम लोग? रैखिक बहुपद। सेकंड देखिए √5y + 2, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि √5 सिर्फ 5 जो है रूट में है, y नहीं है। यदि यह √5y + 2 तो पॉलिनोमियल है, लेकिन √5y + 2 रहता तो पॉलिनोमियल नहीं होता। जब पॉलिनोमियल नहीं होता तो बात ही नहीं होता है कोई रैखिक है या द्विघात है या त्रिघात, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे कि क्या है यहाँ पे √5, सिर्फ 5 क्या है रूट में, y नहीं है। हाईएस्ट पावर कितना है 1, हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। आगे देखिए 7√u + 9। अभी हम लोग बात किए थे कि यदि किसी चर का पावर फ्रैक्शन में ना हो, माइनस में ना हो या रूट अंडर ना हो तो उसे बहुपद कहेंगे। अगर पावर देखिए √5, ठीक है, रूट के अंदर, तो रूट मतलब कितना पावर में 1/2, तो 1/2 अर्थात यह पॉलिनोमियल नहीं है, यह रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे हमें क्या चाहिए? सिर्फ उच्चतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए 5x² x + 9, हाईएस्ट पावर कितना है 2 हमें क्या चाहिए? सिर्फ 1, यानी ये क्या है? रैखिक बहुपद, हाँ रैखिक बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट पावर कितना है 1, इसलिए रैखिक बहुपद है। इसमें देखिए रैखिक बहुपद है, ठीक है। अब आते हैं द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद नाम से क्या लगता है, द्विघात, द्वि मतलब दो, घात मतलब क्या होना चाहिए, पावर, कहने का मतलब कि पावर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो देखिए जिस बहुपद की उच्चतम घात कितना हो, दो हो, क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। देखिए हाईएस्ट पावर कितना, यहाँ पे पावर दो, पावर एक, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना, जीरो, हाईएस्ट पावर कितना, दो, इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। यहाँ पे देखिए किसमें पॉलिनोमियल है, तो y में हाईएस्ट पावर कितना है, दो, क्या होगा, द्विघात बहुपद। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को पहले माइनस, इसका मतलब नहीं है पावर में तो नहीं माइनस है, अगर पावर में नहीं माइनस है तो भी क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। आगे देखिए √5 भी स्क्वायर भी क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, उसी प्रकार त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या डेफिनेशन बन जाएगा, जिस बहुपद की उच्चतम घात 3 हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, 2 - x, हाईएस्ट पावर कितना 3, इसलिए क्या है, त्रिघात बहुपद। यहाँ पे देखिए सिर्फ x³ बिल्कुल सही, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 3, इसके अलावा कुछ नहीं, तो भी क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। यहाँ पे देखिए √√2 है, x के लिए तो नहीं है रूट में, इसलिए भी क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। और बाकी आप एक्सेट्रा देख सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट्स कर। चलिए तो अब हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। जैसा कि प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपद को रैखिक, द्विघात तथा त्रिघात बहुपद में छांटिए। अभी हम लोग पीछे कुछ देर पहले पढ़े थे कि देखते हैं कुछ प्रश्न देखेंगे। इसमें बहुपद है और बहुपद होने के लिए हम कुछ कंडीशन बताए थे। इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर, इसमें बहुपद है लेकिन किस में है, क्या चर है, तो इस बहुपद का चर है x। तो x में देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर है 3, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिघात बहुपद। थर्ड देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, तो पहले पॉलिनोमियल है, किस में है, एक्स में, हाईएस्ट पावर कितना है 1, इसमें देखेंगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है बताएं, एक्स के पावर 0, हाईएस्ट पावर 1 हुआ, इसलिए जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद। फोर्थ देखेंगे, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना 0, हाईएस्ट पावर कितना हुआ 3, हाईएस्ट पावर 3 हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद। फिफ्थ देखेंगे हाईएस्ट पावर कितना है 2, बिल्कुल नहीं, कितना हाईएस्ट पावर -2। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी चर का पावर में माइनस हो तो वो बहुपद होता ही नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे, बहुपद नहीं है। अब जिसका बहुपद नहीं है तो आप उसको बता नहीं सकते हैं कि क्या है, द्विघात है, त्रिघात है या रैखिक है। नेक्स्ट देखेंगे √p + 2p² + 10, ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि कोई भी चर के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना है, फ्रैक्शन में कितना है, z² बताएं, अगर फ्रैक्शन में हो जाए तो फ्रैक्शन में भी रहता है तो क्या नहीं होता है, बहुपद नहीं होता। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, तो इसमें चर क्या है t, हाईएस्ट पावर कितना है 3, जिसका हाईएस्ट पावर 3 उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 9th सवाल में कि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, m² + 6m, हाईएस्ट पावर कितना हुआ 2, हाईएस्ट पावर 2 यानी क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, और लास्ट 10वां देख लेते हैं, हाईएस्ट पावर कितना है 3, 2 और कितना 0, हाईएस्ट 3 हुआ इसलिए क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है, सीधा सवाल, अगर जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, अगर पावर 1 हुआ हाईएस्ट तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अगर हाईएस्ट पावर कितना होगा 2, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। हाईएस्ट पावर कितना 3 हो जाए, हम लोग इसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है, और अगर किसी का भी कोई भी चर या अचर रूट के अंदर हो, जैसे √x,
आकृति बहुपद नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए p पावर में 1/2, ये भी बहुपद नहीं होते हैं। या मान लीजिए किसी का भी चर मान लेते हैं अगर y के पावर मान लीजिए 1/2 दे दिया, या मान लीजिए y के पावर 5/2 दे दिया, ये भी बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देख। तो हम लोग अब प्रश्नावली 2.1 आते हैं। जो हम लोग पीछे पढ़े थे रैखिक बहुपद, ये सब 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। अभी तो सिलेबस बदल गए हैं। अब आते हैं 2.1 से, एक क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। सवाल क्या है, शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्राफ क्या है। अभी हम लोग देखेंगे आगे, इससे पहले कि शून्य निकाला कैसे जाता है, कि शून्य कहते किसको है। ठीक है, फिलहाल ग्राफ पर चलते हैं। तो देखेंगे ग्राफ, इसे इस जो लाइन को, इस लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ऊपर से नीचे वर्टिकल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ऊपर वाले लाइन को, ऊपर वाले अक्ष को वाई, नीचे को कहते हैं वाई डैश। राइट वाले साइड को क्या बोलते हैं, एक्स, इसे क्या बोलते हैं, एक्स डैश। और ये हुआ एक्स अक्ष, ये हुआ वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं अर्थात ओ, इसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, हमें सवाल क्या निकालना था, शून्यों की संख्या। कब, पॉलिनोमियल px के। ठीक है, देखेंगे ग्राफ, ये पूरे ग्राफ में अगर हमको px दिया है, अगर यहाँ पर y रहता तो हम लोग y अक्ष के देखते हैं, लेकिन दिया किस में है, x में, तो हम लोग देखेंगे x अक्ष को। ठीक है, अब देखिए ग्राफ में सवाल मेरा ग्राफ क्या है, ये तो होता ही है। हमको ग्राफ दिया है, ये देखिए ये वाला रेखा, ये रेखा एक्स अक्ष, क्योंकि पी एक्स बोला था, अगर वाई देता तो हम लोग वाई में देखते, एक्स दिया इसलिए एक्स में देखेंगे। तो एक्स अक्ष को ग्राफ कितने जगह काटा है, एक भी जगह नहीं, तो इसलिए ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद मतलब काटना, प्रतिच्छेद नहीं करता है। अतः शून्यकों की संख्या कितना, 0। आंसर, बस खत्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरा। देखेंगे ग्राफ है, ग्राफ में देखिए एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कौन में हमारा है, ये एक्स अक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद करता है, देखेंगे एक्स अक्ष को सिर्फ एक जगह काटता है। तो हम लोग लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या कितना, 1। ठीक है, थर्ड आते हैं। अब देखिए इसमें एक्स अक्ष को कितना जगह प्रतिच्छेद करता है, एक्स अक्ष को 1 2 3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या 3। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, एक्स अक्ष को कितने जगह काट रहा है, 2। आप लोग अपने से लिख लेंगे, जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ है एक्स अक्ष को कितने जगह काटता है, तो इधर लिख देते हैं शून्यकों की संख्या कितने जगह प्रतिच्छेद करता है, 1 2, संख्या 2। शून्यकों की संख्या कितना होगा बताइए, 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या 4। हम लोग ऐसे लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या कितना, 4। चलिए इसमें देखिए शून्यकों की संख्या क्या होगा, देखिए 1 2 3, शून्यकों की संख्या 3।